खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ये कैसी खुशकुन बात है कि खुदावंद हमें खूबसूरत मौसम और ख़ूबसूरत वक्त देता है कि हम मिलकर उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीख सकें। कलाम मुक़द्दस में से आज मिलकर हम सीखेंगे कि एक ईमानदार के लिए गवाही देना कितना ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में से मैं पढ़ना चाहूँगी। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। अजीज़ साथियों, आज आप सबको एक बात के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ कि वो काम जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में करता है, जब हम उसका तजर्बा करते हैं, जब हम उस कलाम को सुनते हैं और वो ज़िंदगी में तब्दीली को लाता है। बाज़-औक़ात ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं, लेकिन हम इंसान होते हुए इस बात को शायद उस तौर पर महसूस नहीं करते कि खुदा के बड़े कामों का बयान करना, उन अजाइब का, उसके जलाल के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए लोगों के सामने, कौमों के सामने उसका इजहार करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस हमें इस बात के लिए मोटिवेट करता है, हमें बताता और सिखाता है कि हमें हमेशा उन बड़े कामों का, उन बड़े अजाइब का जो उस खालिक ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए किए, उनका इजहार करना नहायत ज़रूरी है। आज हम चंद एक बातों को गवाही के ताल्लुक़ से सुनेंगे और देखेंगे कि जब हम एक मसीही हैं और खुदा ने हम में से हर शख्स की ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई गवाही रखी है, तो क्या हम अपनी गवाही को आज दूसरों तक पहुँचाते हैं? खुदा के बड़े कामों का बयान हम दूसरों के सामने करते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से मिलकर गवाही के मुतालिक चंद एक बातों को सीखेंगे। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम करता है और वो ये चाहता है कि जब वो इतने बड़े बड़े अजाइब हमारी ज़िंदगी में करता है तो हम उसके कामों का बयान दूसरी कौमों तक करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप ज़बूर 96 देखें तो उसमें हमें ये हवाला मिलता है, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजाइब का बयान करो। So all the wonders he has done in our life, all the miracles he has done in our life, सारे मिरेकल, सारे अजाइब, सारी जो बरक़ात हैं उनका बयान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, क्योंकि खुदाम बुज़ुर्ग और नहायत सिताइश के लायक है, वो सब मबूदों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक है। ये बताना जमाइमा बहुत ज़रूरी है। और आज जो देखा जाता है नॉर्मली लोग गवाही नहीं देते। जब गवाही नहीं देते तो हम खुदावंद का काम रोक देते हैं। और टेस्टिमनी का मतलब ही ये है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और तजर्बे की बुनियाद पर किसी भी चीज़ को उसकी गवाही देना कि ये मैंने ये वाक़या देखा है या किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है तो मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है। और मैं दाऊद के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर देखिए ज़बूर 18 साम 18 वर्स 46 में लिखा है, खुदावंद ज़िंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो, मेरा नजात देने वाला खुदावंद मुमताज़ हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता और उम्मतों को मेरे सामने ज़ेर करता है। अब दाऊद अपने एक्सपीरियंस को बयान कर रहा है और वो बताता है कि किस तौर से जो दाऊद के दुश्मन थे, किस तरह खुदावंद ने उनको ज़ेर कर दिया दाऊद के सामने, किस तौर से खुदावंद उसकी निगहबानी करता रहा, निगरानी करता रहा। और फिर और भी एक जगह पर जाकर वो बताता है, अगर हम यहाँ पर देखें उसकी दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँगा। ये एक पर्सनल तजर्बा है, क्योंकि दाऊद लिखता है कि खुदावंद हमारा एक बुत नहीं है, वो ऐसा बुत नहीं जो सुन नहीं सकता। खुदावंद सुनता भी है, देखता भी है। और वो अपने एक्सपीरियंस को बयान करता है कि वो कितना मुहीब है, वो कितना बुज़ुर्ग खुदा है और कितना क़ुव्वत वाला है। वो एक किले की मानंद है, वो एक चट्टान की मानंद है जिसमें हम सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो इस बात को हमें जानना है कि किसी भी बात की गवाही रखना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ज़रूर अपने दोस्त को बताते हैं कि हाँ, हम उस डॉक्टर के पास गए और हमने उसका तजर्बा किया है। अगर हम देखते हैं लोग मेडिकेशन कोई लेते हैं या कोई ऐसा
नुस्खा अपनाते हैं तो अपने दोस्तों को टेस्टिफाई करते हैं कि ये बात आजमाने की है, आप आजमा कर देखें। और आप जितने अजीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में टेस्टिफाई करें और बताएं कि खुदावंद हमारा छुड़ाने वाला है। अगर आप मुसीबत में हैं, अगर खुदावंद ने आपको मदद की है तो यू नीड टू टेस्टिफाई, आपको उससे ज़रूर बताना है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो ख़वातीन भी इस मसले में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हम देखते हैं कि जब वो किसी अच्छे मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, किसी अच्छी चीज़ों को, कपड़े की बात हुई, कपड़ों को इस्तेमाल करती हैं, या किचन की बात कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि जब वो मुस्तफ़ीद होती हैं, जब उनको फ़ायदा पहुंचता है, तो वो अपनी दूसरे अज़ीज़ दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को उसके मुतल्लिक बताती हैं और इनकरेज किया जाता है कि आप भी इसको इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, खुदावंद जो मौजज़ात का खुदा है, जब वो हमें तरक्की देता है, बरकत देता है, बीमारियों से निकालता और संभालता है, तो ये कितनी अहम बात है कि हम उसके बड़े कामों का और उसके अजायब का दूसरों के सामने बयान करें। जुमैमा, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि यीशु मसीह की गवाही देना एक मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दूसरी कौमों में जाकर दें और बताएं कि वो नजात दहिंदा है, और बताएं कि वो छुटकारा है, और हमें ये बताना है कि वो हमारी फ़िक्र करता है। मैं कई दफ़ा दुनिया में देखता हूँ और देखता हूँ कि किस तौर से आज लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से शेयर करने से गुरेज करते हैं, वो शर्माते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा लोग बाइबल को हाथ में रखना भी शर्म महसूस करते हैं। अगर आप कलीसियाओं में देखें तो लोग बाइबल को होल्ड नहीं करना चाहते कि उन्हें लोग उनसे पूछेंगे। और बाइबल को पकड़ना ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये भी एक गवाही है कि जब आपकी गाड़ी पर कोई ऐसा स्टिकर लगा होता है तो लोग आपको देखते हैं कि ये कोई मसीही शख्स जा रहा है। सो हम गवाही को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, गवाही देना इतना आसान नहीं, क्योंकि शैतान आपको रोकेगा, आपके अंदर डर पैदा करेगा, आपको चाहेगा कि नहीं, आप बोल नहीं सकते। कई दफ़ा दोस्तों के पास बहुत अच्छी अच्छी गवाहियाँ होती हैं और खुदा का रूह चाहता है कि हम स्टेज पर जाएं, गवाही दें। हम लिख कर टेलीफ़ोन, कई लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं और बताते हैं ये प्रोग्राम कितना बरकत वाला उनके लिए बना, लेकिन कई दफ़ा वो फ़ोन करने से और ईमेल लिखने से या कमेंट लिखने से शर्माते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि गवाही शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप शेयर करते हैं, आपको नहीं पता कि आपकी गवाही के वसीले और कितने लोग तक़वियत पा रहे हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में बरकत मिल रही है। आज बिल्कुल जब हम मिलकर गवाही के मुतालिक चंद एक बातों को सीख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा देखा ये गया है कि लोग गवाही देने से घबराते हैं, शर्माते हैं, और बाज़ औक़ात उनको पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग गवाही देना भी चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं कि वो अपनी गवाही को कैसे शुरू करें। सो आप कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें बताएंगे कि किस तरह एक मसीही को गवाही देने के लिए अपने आप को पेश करना है, तैयार करना है, और वो कैसे गवाही दे सकते हैं। जुमैमा, ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है। नाज़रीन, जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा जब लोग गवाही शुरू करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती कि हम किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही दें, किस तौर से उसे एडिफाई करें, टेस्टिफाई करें, क्योंकि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक शुरू करते हैं और उन्हें एंड करना नहीं आता। हम अमाल की किताब उसके 26वें बाब उसकी 10वीं आयत से 20 आयत तक देखते हैं कि पालूस ने हमें एक मुकम्मल फॉर्मेट दिया है कि किस तौर से हमें गवाही को शेयर करना है। सो दोस्तों, हमारे पास टाइम नहीं कि हम पूरा हवाला पढ़ सकें, लेकिन चंद एक बातें ज़रूर हम इस हवाले से सीखेंगे। पहली बात जो वो कहता है, अगर आप 10 आयत मेरे लिए पढ़ दें। चुनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था। अब अगर आप देखें तो पालूस एक बादशाह के सामने खड़ा है, सज़ा का मुंतज़िर है। सो पालूस के मुतल्लिक हम देखते हैं कि वो अपनी पहले की ज़िंदगी के मुतल्लिक बात करता है।
दोस्तों, गवाही शुरू करने से पहले हमें याद रखना है अपनी पिछली ज़िंदगी के चंद एक ऐसे वाक़यात हमें लोगों को बताने हैं और बताना है कि हमारी ज़िंदगी कैसे थी और किस तरह से हम गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कोई ऐसे, ज़रूरी नहीं आप पूरी डिटेल बताएं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या बातें आप बता सकते हैं जिससे दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी से सीख सकें। शायद वो भी इस कंडीशन में रह रहे हों और वो आपकी गवाही को देखकर देखें कि आपको अगर खुदा ने सेव किया है तो कैसे खुदा का रूह उनको भी निजात बख्श सकता है। और दूसरा जो हिस्सा गवाही में है कि कैसे मैंने मसीह को कबूल किया, और हम पालूस ही की इस ज़िंदगी में से देखेंगे। इमाल 26 बाब उसकी 13वीं आयत में यूँ लिखा है, तो आए बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज़्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफ़रों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब ज़मीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी ज़ुबान में ये आवाज़ सुनी कि आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? पीने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, आए खुदावन तू कौन है? खुदावन ने फरमाया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब यहाँ पर आप देखें कि दाऊद ने अपना एक्सपीरियंस बयान किया कि मैं किस तरह क्रिश्चियंस को और मसीहों को सताता रहा, लेकिन किस तरह से खुदा का नूर जब मेरी ज़िंदगी में चमका तो मैं तब्दील हो गया। अब यहाँ पर वो अपने उस वाक़या का जिक्र करता है कि कैसे मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। पहली बात जो दोस्तों गवाही में हमें सीखना है, मसीह को कबूल करने से पहले और मसीह को कैसे कबूल किया, और फिर आखिर में हमने ये देखना है, कोई भी तजर्बा हो सकता है, किसी कन्वेंशन में, किसी मीटिंग पर, आपने टेलीविज़न प्रोग्राम के वसीला से, या कोई एवेंजलिस्ट या कोई और शख्स आपकी ज़िंदगी में आया जो खुदा का कलाम लेकर आया। कौन सा दिन था जब आपने मसीह को कबूल किया? उस दिन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप संडे स्कूल में थे या यूथ में थे। यहाँ पर पालूस अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा है। और फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि मसीह को कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे हो गई। इसलिए आए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। जब आपने इस हवाले को सुना तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर गौर करें, क्योंकि अमाल की इस चैप्टर में पालूस ने अपनी गवाही का एक फॉर्मेट दिया है और हमने देखा कि उसने कैसे कबूल किया। हम देखते हैं कि मसीह को कबूल करने से पहले उसकी ज़िंदगी कैसे थी, कैसे कबूल किया, और उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि जब खुदावंद को उसने कबूल कर लिया तो फिर वो तौबा की मुनादी करता रहा। वो घर में नहीं बैठ गया। जमाइमा, ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को कबूल करते हैं लेकिन वो मसीह के नाम की गवाही नहीं देते। यहाँ पर हम देखते हैं कि पालूस तौबा की सब कौमों में मुनादी करता रहा। और अगर आप एक और हवाला देखें, रोमन्स चैप्टर 1 उसकी वर्स 16, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। अगर आप इस बात पर देखें कि पालूस जब उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई तो वो क्या कहता है, मैं इंजील से शर्माता नहीं। और आज हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द कलीसियाओं में लोग खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने से शर्माते हैं। जब जीसस कहा जाता है सो दे फील बोर्ड, उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि लोग गवाही देना नहीं चाहते, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती हैं और खुदा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को कायम किया है। हो सकता है खुदा ने आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी गवाही को कायम किया हो। और सबसे बड़ी गवाही क्या है कि खुदा ने हमें नजात का तोहफ़ा दिया है, नजात का लिबास पहनाया है, रास्तबाजी का लिबास पहना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु के नाम की गवाही कौमों को दें, शर्माए नहीं। डेविल कभी नहीं चाहेगा कि हम यीशु के नाम की गवाही दें, क्योंकि उसे पता है कि पाक जब हम गवाही देंगे तो पाक रूह की कुदरत से लोग यीशु को कबूल करेंगे और डेविल की टीम से लोग निकल जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि गवाही देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये बताना चाहता हूँ,
अगर आपका मसीह के साथ सही प्यार है, अगर आप उसके साथ इंटीमेट हैं, अगर आप उसे प्यार करते हैं, तो आप किसी भी जगह पर होंगे, आप ज़रूर यीशु के नाम की गवाही देंगे। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में हमें ये जानना है कि हमें अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को यीशु मसीह के मुतल्लिक बताना है। गवाही हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर गवाही है तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह भी है। लोग आपसे आपके ईमान की वजह पूछेंगे, आपके सेटिस्फैक्शन की वजह पूछेंगे, तब आप यीशु को टेस्टिफाई करेंगे कि बिकॉज ऑफ जीसस मेरी ज़िंदगी ऐसी है। सो आज का कलाम इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे दौर में से गुज़र रहे हैं जहां हमें नूर की गवाही देनी है। लोग बेदीनी का शिकार हैं, लोगों की ज़िंदगियों में तारीकी है, लोगों की ज़िंदगियों में मायूसी है। आप उनकी ज़िंदगियों में खुशी बनकर आ सकते हैं अगर आप यीशु को उनकी ज़िंदगी में उजागर करें। जिस तरह के प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद हम दूसरी कौमों तक उर्दू हिंदी में इस प्रोग्राम को लेकर जाते हैं, आप उनके साथ गवाही के लिए खड़े हो सकते हैं। आप अपनी दुआओं से, अपने फाइनेंसेस से ये खुदा के सामने रख सकते हैं कि हाँ खुदावंद, हम तुझे ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, हम तेरे नाम की गवाही देना चाहते हैं, हम इस प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ खड़ा होना चाहते हैं ताकि ये तेरे नाम की गवाही हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में लेकर जाएं और बहुत सारे लोग जो बेदीनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो खुदा से ना वाकिफ़ हैं, वो इस प्रोग्राम के वसीला से इसको जानकर यीशु के करीब आ जाएं, उसे कबूल करें ताकि उनकी तौबा तक नौबत पहुंच सके। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। मेरा ईमान है कि अगर आप शर्मा रहे थे, अगर आपकी ज़िंदगी में हेजिटेशन थी कि मैं किस तरह से गवाही को लेकर जा सकता हूं, तो आज आपने सीख लिया है कि गवाही देने से हम यीशु को ग्लोरीफाई करते हैं। हमारा फोकस सिर्फ क्रॉस होना चाहिए और किस तौर से हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में एडिफाई करते हैं। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यीशु तो नहायत रहीम खुदा है और हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज फिर तूने कलाम के वसीले से हम सब के साथ बात की और तूने देखने वाले सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दी। खुदावंद, ये कलाम जो कि ज़िंदगी बख्श है, ये एक एक ख़ानदान में छुए और इसके वसीले से ज़िंदगियाँ तब्दील हों। और जो लोग अपने अंदर एक गवाही रखते हैं और अभी तक शायद हिचकिचाहट से या शर्माने के सबब से वो तेरे बड़े कामों को बयान नहीं कर सके, आज हम मिलकर उनके लिए मुकम्मल तौर पर तुझसे ज़ोर और क़ुव्वत को मांगते हैं। तो अपनी कुदरत से उनको माला माल कर ताकि वो तेरे नाम की गवाही कौमों के सामने और दूसरों के सामने पेश कर सके। जितने अजीज़ बीमार हैं, किसी दुख में हैं, तन्हाई में हैं, परेशानी में हैं, हम मिलकर उनको यीशु के लहू में छुपा देते हैं। यीशु के लहू में क़ुव्वत है, यीशु के लहू में ताकत है, यीशु के लहू से बीमारियां भाग जाती हैं। और हम ईमान रखते हैं कि अभी और इसी वक्त खुदावंद तेरी कुदरत ने उनको छुआ है और तूने उनको उनके सारे दुखों से और तकलीफ़ों से रिहाई दी है। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जैसे वो मेरे हार्ट की तरफ मुझे पेन स्टार्ट हो गई और हम थोड़े से परेशान हुए और मैं और सैम इमरजेंसी में सैम मुझे लेकर गए और वहाँ पर मेरे सारे टेस्ट हुए और सब उन्होंने मेरी फैमिली हिस्ट्री पूछी, जिस पर मैंने उनको बताया कि माय फादर वाज अ हार्ट पेशेंट। तो वो ज़्यादा कंसर्न हुए और उन्होंने मेरी सारी टेस्ट किए, दो दफ़ा ECG ली और सब कुछ। बट उन्होंने मुझे कुछ ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मुझे घर भेज दिया और उन्होंने कहा कि अपना स्ट्रेस टेस्ट आप करवा लें सिंस आपकी फैमिली हिस्ट्री है। तो फिर कुछ दिनों के बाद मुझे हमारी फैमिली क्लिनिक से मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे स्ट्रेस टेस्ट के लिए बुलाया। और जब मेरा स्ट्रेस टेस्ट हुआ और ECG हुई तो उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई और डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपकी ECG की रिपोर्ट सही नहीं आई है। तो लेकिन हो सकता है कि किसी भी रीज़न से हो सकता है आपका हम दोबारा ECG करेंगे और सारा स्ट्रेस टेस्ट दोबारा होगा। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने दोबारा मुझे कॉल की और दोबारा से स्ट्रेस टेस्ट उन्होंने मेरा किया, जिसकी रिपोर्ट फिर ठीक नहीं आई और उन्होंने कहा कि अब हम थोड़े से कंसर्न हो रहे हैं क्योंकि देयर इज़ समथिंग, क्योंकि आपकी 2 दफ़ा आपकी ECG की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। और अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप या तो अपना एंजियोग्राम करवाएं या फिर आप जो है वो जाकर एक न्यूक्लियर टेस्ट है वो करवाएं। वो न्यूक्लियर टेस्ट का नाम सुन के हम और परेशान हो गए क्योंकि वो काफ़ी वो रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट होता है जो आपकी सारी जाके डिटेक्ट करता है। उन्होंने कहा इससे पता चलेगा कि आपके हार्ट को क्या है और हम बहुत अपसेट हो गए ये सुनकर।
घर आके भी काफ़ी हम परेशान हुए, लेकिन साथ ही उसी वक्त मैंने खुदावंद के सामने इस चीज़ को रख दिया। मैंने कहा खुदावंद, मुझे मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और इस चीज़ को मैं तेरे सामने रख रही हूँ। मैंने कॉल्स की अपने सारे रिलेटिव्स को जो यहाँ हैं बाहर हैं, उनको सबको कहा दुआ करें। और फिर संडे को जब हम चर्च आए तो पादरी साहब को भी हमने शेयर किया और उन्होंने उसी वक्त दुआ की। खुदावंद ने बहुत तसल्ली दी और उसके बाद मैं अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए गई। तकरीबन 5 घंटे का वो सारा प्रोसीजर था, टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ और खुदावंद ने इतनी मुझे स्ट्रेंथ और इतनी एक तसल्ली दी हुई थी कि मुझे ऐसे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं वहाँ अकेली हूँ। मैंने खुदावंद की प्रेजेंस को अपने साथ फील किया, कोई मुझे घबराहट नहीं हुई। सारी जो भी उनका प्रोसीजर था पूरा वो हुआ और मैंने खुदावंद से एक आयत क्लेम की हुई थी। मैंने कहा खुदावंद, मैं वो आयत क्लेम करती हूँ कि क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। मुझे नहीं पता मेरी रिपोर्ट्स क्यों ठीक नहीं आ रही, मेरे स्ट्रेस टेस्ट क्यों ठीक नहीं आ रहे, मेरे हार्ट में क्या है मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी रिपोर्ट्स ठीक आएंगी, डॉक्टर्स कुछ भी कहें, मुझे तुझ पर भरोसा है। और वहाँ पे भी जब मेरा स्ट्रेस टेस्ट हुआ तो उसकी रिपोर्ट फिर वही आई जो पिछली 2 रिपोर्ट्स थी, यानी कि वो ठीक नहीं थी। और लेकिन फिर भी मैंने खुदावंद के सामने बड़े ईमान से इस चीज़ को रखा हुआ था कि मेरे हार्ट में कुछ नहीं होगा। और 2 जुलाई को जब मेरी रिपोर्ट्स आ गई सारी, 2 जुलाई को डॉक्टर ने हमें बुलाया और मैंने खुदावंद से एक और चीज़ कही। मैंने कहा खुदावंद, मैंने उसी डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुनने हैं कि बेशक तुम्हारी रिपोर्ट्स जैसी भी आई हैं, बट योर हार्ट इज़ फाइन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये अल्फाज उसी डॉक्टर के मुंह से सुनने हैं। बच्चों की तरह मैंने खुदावंद से ये ज़िद की कि मुझे उसी डॉक्टर के मुंह से तूने ये अल्फाज सुनवाने। और जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो जब वो कहता है कि मुझसे मांग, तो वो फिर देता भी है। डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपकी जो एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो ठीक है। मैंने कहा वो ठीक है और साथ ही उसने कहा रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, योर हार्ट इज़ फाइन, आपको कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये भी एक अजीब बात कही कि आपका जब भी ECG होगा आपकी रिपोर्ट ऐसी ही आएगी, बट आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुदावंद हमारे लिए अजीब और बड़े बड़े काम करता है, चूँकि वो अजीब है इसलिए उसके काम भी अजीब हैं। और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में पहले भी बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और इस गवाही के वसीले से खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमें कहते थे कि you're the head, you're not the tail, you're the cream on top of the cake. So every time I studied, that's all I thought about. You know, we're the head, we're not the tail, and God will bless us with whatever we deserve. So I had exams a couple of weeks ago, and I was really scared because I had all my hard subjects this semester, and last semester I had an easier semester. And when I got my results, this semester was actually much better than last semester. And ever since I was a child, my desire was to always go to a top university. Like, I always wanted that, but as I grew older and the studies got harder, I changed my mind. But I still prayed about it, and God still, you know, blessed me with the desires of my heart and got me into U of T, and that was like exactly what I wanted. And God always said that asking you shall receive, seeking you shall find, knocking you shall open. Knocking, the door shall be open. So that's the testimony from my life, that every time you know, you ask God for something with faith and you work hard for it, He does bless you with it. Amen.